कि बाबा नंद एकादशी तिथि आई, एकादशी जब तिथि आई ना तो सज्जनों व्रत रहना चाहिए। एकादश्यां समभ्यर्च जनार्दनम् नन्दः कृष्णस्तु कालिन्द्रां द्वादश्यां जलमाविशत्। जब एकादशी तिथि आई तो नंद बाबा निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और बड़े विधि विधान से अपने इष्ट भगवान जनार्दन की पूजा की। दिन बीत गया, सज्जनों रात्रि की बेला आई, कीर्तन करके सो गए, लेकिन इनको धोखा हो गया। करीब रात्रि में 2 बजे ही ये जग गए और सोचे कि सुबह हो गई है, चलो जल्दी से जमुना जी नहाए करके आए और पूजा पाठ करके पारण करूं। अतः चले गए जमुना नहावे के ताई। और जब जमुना के तट पर पहुंचे, वस्त्र को उतार करके, आभूषण को उतार करके जमुना जी में प्रवेश किया तो सज्जनों तुरंत असमय में स्नान करने के कारण वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके सीधे उठा ले गए जल के नीचे नीचे। वरुण लोग ले गए, अपराधी है ना, भगवान वरुण के पास ले गए, जो वरुण देवता है, जल के स्वामी है। प्रातः काल हुई, नंद बाबा का शेष खाली है, खोजबीन भी काफी समय चढ़ गया, नंद जी की पता नहीं हो गई। ग्वाल बालों ने बहुत खोजा, कहीं नंद का कुछ पता नहीं चल रहा है। और इस प्रकार से खोजते खोजते कुछ ग्वाल बाल पहुंचे जमुना के तट पर, देखा तो बाबा के वस्त्र आभूषण उतरे रखे हुए हैं। समझते देर न लगी, किसका मतलब नंद जी स्नान करने को जमुना में गए हैं और डूब गए, निकले नहीं, उनके वस्त्र आभूषण बाहर पड़े हुए हैं अभी तक। कन्हैया कृष्णा, भगवान भागते भय आए और जमुना में प्रवेश किया। अब बस मन में इच्छा भई, बाबा जहाँ हूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। सीधे वरुण लोक में प्रकट हो गए भगवान। जो ही वरुण लोक में प्रभु पहुँचते हैं ना, देखते ही अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए वरुण कूद पड़े सज्जनों, और आकर के श्याम सुंदर के चरणों में साष्टांग दंडवत किया है। नंद बाबा पास में बने हुए एक किनारे खड़े हैं, हैरान हुए, मेरे कन्हैया की इतनी पहच है, ये वरुण देवता इनको प्रणाम कर रहे हो लाला को। मेरे हाथ जोड़ दिया, बहुत सुंदर स्वागत सत्कार किया। और वरुण कहते अजानता माम केना मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतो यम तव पिता तद भवान चंतुमर्हति। हे प्रभु, हमारे दूतों ने अनजान में धोखे में आपके पिता को कैद करके ले आए हैं, आप हमारे दूतों के अपराध को क्षमा करो। और इस प्रकार से वरुण पास से मुक्त किया बाबा को। दूसरे क्षण वरुण देवता कहते हैं, हे प्रभु, अगर हमारे दूत ऐसा अपराध न करते, आपके बाबा को बांध करके पकड़ के न लाते, तो आपका दर्शन हमें बड़ा दुर्लभ था, आप क्यों हमारे द्वार पर आते। अतः हे पिता से प्रेम करने वाले प्रभु, आप अपने पिता को लेकर के जाइए और हम पर कृपा ही रखना अपनी। भगवान प्रसन्न होते हैं और बाबा को लेकर के वृंदावन ब्रज में आए गए सज्जनों। नंद बाबा बड़े हैरान हो रहे हैं अपने कन्हैया के ऐसे लीला चरित्र को देख करके। और उस दिन से सभी ग्वाल बाल भी बड़े हैरान हैं, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में इतने विशाल 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अनवरत उठा करके रखा, और वो भी दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से नहीं, वो भी मात्र एक कनिष्ठ का अंगुली पर। मेनिरे देव प्रवरो, और सभी ग्वाल बालों का भ्रम दूर हो गया। अवश्य ये कोई देवता है जो हमारे बीच में रहता है, विचरण करता है, गोचारण करता है। और कुछ बड़े बड़े ग्वाल बाल नंद बाबा के पास पहुंचे, घेर लिया चारों तरफ से।
कहा बाबा बाबा तुम सही में पहले ये बताए दो कि क्या ये कृष्ण तुम्हारो ही लाल है, तुम्हारो ही बेटा है? न यशोदा नंदरानी से मिलतो जुलतो है। तुम भी गोरे हो भैया, यशोदा भी कितनी सुंदरी है, गोरी है, लेकिन कन्हैया कृष्ण काला कहाँ से भयो है? तुमने आपको कहाँ से पायो, सही सही बता दो। अगर आज तुम ठीक से सही नहीं बोलोगे तो हम तुम्हें जाति बहिष्कृत कर देंगे, क्योंकि पुत्र माता पिता के रूप स्वरूप रंग को तो प्राप्त ही होते हैं। और इस प्रकार से सज्जनों आज नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के उस नामकरण वाले बात को बताई है। कहा हाँ वैसे है तो कन्हैया मेरो ही लाल, मेरो ही पुत्र, लेकिन जब गर्गाचार्य जी नाम करने के लिए आए हुए थे मथुरा से, तब उन्होंने ये विशेष कहा था ये कोई साधारण बालक नहीं है, नारायण समो गुणैः, ये नारायण की तरह रूप रंग बल बुद्धि वाला होगा, ये कोई साधारण बालक नहीं है। मैं भी आज बहुत आश्चर्य में हूँ कि जो वरुण के दूत मुझको पास में बांध करके ले गए थे, कन्हैया के पहुंचते ही वही जल का देवता वरुण इसके चरणों में साष्टांग दंडवत कर रहा था। सज्जनों इस प्रकार से कुछ इनके जो बाल मंडलियां थी वो चारण में चल रही थी, जो हरदम प्रेम में साथ साथ पास पास चलते थे कन्हैया के, वो अब भगवान से डर करके दूर चल रहे हैं। कन्हैया ने कही मधुमंगल से दामा कहा बात है, काहे को दूरी दूरी चल रहे हो? नाय कन्हैया कुछ बात है भैया, तू भगवान है ना, कहते हम डर रहे हैं। अरे नाय भैया ऐसी कुछ बात ना है। बाल बालों ने कहा कन्हैया गर्गाचार्य जी ने कुछ बात बताई है, उसको नंद बाबा से हम लोगों ने सुने हो। कहा तू भगवान है, नारायण है? भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा हाँ मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और यही थोड़ा सा मात्र राम और श्याम में अंतर है सज्जनों। तत्वतः राम ही श्याम है, श्याम ही राम है, नारायण ही दोनों एक ही है तत्व।